हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय भारत। प्रिय सज्जनों, शिक्षक एवं विद्यार्थीगण, आज हम आपके समक्ष भगवद गीता के तृतीय अध्याय का वाचन करने जा रहा हूँ। आप लोग इसे मन लगा के श्रवण करें, जो कि मधुसूदन भगवान कृष्ण की मुखार बिंदु से प्रकट हुई और इसे भगवान कृष्ण की सखा अर्जुन ने श्रवण किया और जो भगवत ज्ञान रूपी अमृत गंगा भगवान केशव के मुख से निक्षिप्त हुई, उस गंगा में अर्जुन ने डुबकी लगाया और लगाने के पश्चात उनको परम गति मिली। जय श्री कृष्ण। यह गीता ज्ञान मैं आप लोगों के समक्ष अपने चैनल गीता दिव्य अमृत ज्ञान सर अमरेंद्र शुक्ला के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपके हृदय के अंदर, आपके मन में तनिक भी गीता के प्रति स्नेह है और आपकी आस्था ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ रूप में व्याप्त है, तो आप सज्जन इस गीता के पाठ को ध्यानपूर्वक श्रवण करें और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये वही करेंगे कि जिनको ये अमृत ज्ञान पसंद है और इसके प्रति उनकी प्रगाढ़ रुचि है। गीता के तृतीय अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि का एक परम पावन श्लोक। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। अब मैं आप लोगों के समक्ष गीता के तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग इसका श्रवण करें। इस तृतीय अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्म के प्रगाढ़ रहस्य को समझाते हुए और कर्म पर जोर देते हुए वे अपना कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और मानव के जीवन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कर्म, और कर्म के द्वारा ही दुर्लभ से दुर्लभ चीज को सहज प्राप्त किया जा सकता है। जायसी चेत कर्मणस्ते बता बुद्धिर्जनार्दन
तल किम कर्मणि घोरे मानियो जस केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान नहीं तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्थात कि आप ऐसे ज्ञान की बात बता रहे हैं जो कि श्रेष्ठ है, तो फिर आप हमें कर्म के बारे में क्यों इस प्रकार इसका प्रगाढ़ रहस्य बता रहे हैं और इस कर्म में क्यों लगा रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्तेन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से लगता है कि मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस पर अर्जुन की बात को सुनकर भगवान कृष्ण प्रत्युत्तर में बोल रहे हैं कि लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और ज्ञान योग की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी साधन की प्रमुख अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है और माया से उत्पन्न हुई संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। और ऐसा समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकीक भाव से स्थिर रहने का नाम ज्ञान योग है। और इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से पुकारा जाता है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान के आदेशानुसार केवल भगवदर्थ समुक्त बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्कर्म कर्म योग है। और इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ योग और मदर्थ आदि नामों से पुकारते हैं। न कर्मणा मनारंभय नश्च कर्मण्य पुरुष श्रुतै न चासन्नस्नादेव शुद्धम समिधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ के बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते ह्यावसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणय। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाण संयम ययास्ते मनसा अस्मरन् इंद्रियार्थानुमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। जो मूढ़ बुद्ध मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर और मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, यह मिथ्या विचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अर्थात कि जिस अवस्था को प्राप्त ही पुरुषों के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, तो उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। यशुद्ध तपसा, अगला श्लोक,
यद सुप्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योग मशक्त सा विशस्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो ह्या कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। न तो शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, तो शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त सिंह समाचार। यानी यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है, यानी वो क्रम से बनता जा रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्त से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांत कर्तव्य कर। सह यज्ञाः प्रज्ञाः सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविसिद्धमेष वैसुतुष्ट काम मधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उसमें उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट भोग प्रदान करने वाला हो। इष्टां भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन योषः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है तो वह चोर की श्रेणी में आता है। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते स्रवकिल विषय भिंसन्ते तगुं पापाये पश्चन्त्यात् क्रमाणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से विमुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो समझो संपूर्ण पाप को ही खा रहे हैं। तत्पश्चात अगला श्लोक। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्यादन्न संभवः यज्ञादर्भवति परिजन्नो यज्ञाकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोदभवं बुद्धिं ब्रह्माक्षर समुद्रवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिताम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होने वाला होता है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। एवं परिवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः
अघायोरिंद्राया रामो मोघम पार्थम सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, अर्थात उसका जीना ही बेकार के बराबर है। यस्तात्ममरितरेव साधान्मृतस्तस्य मानवः आत्मन्येव सा संतुष्टस्तस्य कारिणा विद्यते। और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी भक्त को अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहना चाहिए और आत्मा से ही जो है कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। तत्पश्चात और ऐसे मनुष्य को सदा अपनी आत्मा में ही रमण करना चाहिए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किसी मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्राचरन् कर्मे परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणैव हि संसिद्धामस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्चन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तत्पश्चात यज्ञदाशरथश्रेष्ठस्य देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है तो समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए इस श्लोक में कहने का मतलब कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में श्रेष्ठ है तो उसे श्रेष्ठ ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का अनुसरण करने वाले बहुत होते हैं। तो जैसा वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वो अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा कर्म को श्रेष्ठ बनाता है, उसी का अनुसरण करके वो भी अन्य लोग भी करते हैं। न मे पार्थस्त कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्त विक्तम वर्तयो च कर्माणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं क्रम में ही बरतता हूँ। यानी मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मैं प्राप्त ना कर सकूं, और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसे मुझे प्राप्त ना हो सके। अर्थात मेरे लिए कोई भी कार्य
चाहे वो दुर्लभ से दुर्लभ ही क्यों ना हो, असंभव नहीं है। अर्थात मेरे लिए सारे कार्य संभव है, लेकिन फिर भी मैं मानव को ज्ञान देने के लिए, उन्हें प्रेरणा दिलाने के लिए अपने कर्तव्य में लगा रहता हूँ। मैं भी कर्तव्य करता हूँ। यदृहाहं नावर्तयेयं जादुकर्मतन्द्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्यामिमाः प्रजा। तो यहाँ क्रिया में एक वचन नहीं, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से ये भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है कि इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अर्थात अगर मैं कर्म ना करूं तो मैं प्रजा का नष्ट करने वाला बन जाऊं, यानी मेरा काम है रक्षा करना और यही क्रिया मेरे ऊपर विपरीत पड़ जाएगी। तो इससे बचने के लिए मैं स्वयं भी कर्म करता हूं। सक्ताः कर्मण्या विन्द्यासो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादुद्दान तथा शक्तिश्चीकीर्षूलेकं संग्रह। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करता है। न बुद्ध भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संज्ञाम अजोषयेद श्रवय करिमाण विद्वान नित्य समाचरण। तो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शस्त्र विहित कर्मों में आसक्त वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए जैसा वो शुद्ध कर्म करता है। प्रकृतेः क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिमति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और वह भक्त अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी में करता हूं, ऐसा मानता हूं। तत्वित्त महाबाहो गुणे कर्म विभागयो अवगुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः संयन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्नन्द वेदो मंदान कृत अस्नाविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं और उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी
विचलित नहीं करता। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मे चेतसा इंद्रासीर्निमन्मो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। त्रिगुणात्मक माया की कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 जननेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानता है। इन सब के तत्व को जानता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तो युद्ध कर। अर्थात तू अपने आप को मुझ में समर्पण कर दे और हे अर्जुन तू युद्ध के लिए तैयार हो जा और युद्ध कर। ये मे मतिविदं नित्य मनुस्तिष्ठन्त मानवा अश्रद्धावन्तो अनुशोयन्तो मुच्यते ते विकर्म भी। कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करता है वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेदभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् श्रवणे ज्ञाने विमूढास्तान् नष्टान् चेतसा। परंतु हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए और मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। अर्थात मेरा गुण गाने वाला, मेरा चिंतन करने वाला ही श्रेष्ठ है, अन्यथा दूसरा नहीं। सरसम चेष्टते शुष्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहे किम करिष्यत्। तो सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परमश हुए कर्म करते हैं। तो ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रेन्द्रेशार्थी राग द्वेष व्यवस्थितो त्यो यर्णवसमगच्छेत्यो ह्रास्य परिपंथिनो। इस प्रकार से इंद्रिय इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु होते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सत्त्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। इसी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्थात जो हमारा धर्म है, जिस व्यक्ति का जो धर्म है वो आपने उसी धर्म को मानना चाहिए, दूसरे धर्म में आसक्ति नहीं करना चाहिए।
क्योंकि विश्वास सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपको अपने धर्म में विश्वास है और उस देवता के प्रति विश्वास है, तो जहाँ विश्वास है वहीं सिद्धि है और वहीं ईश्वर है। अर्थात आपको श्रेष्ठ विश्वास तो अपने धर्म में ही हो सकता है कि जिसको आप मन से, वाणी से, हृदय से मानते हैं। तो अर्जुन वाच, अर्जुन भगवान मधुसूदन से बोले, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्न नपुवाश्रणेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच, काम भगवान अब अर्जुन को बताते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्वयेन नभवैरणम्। श्री भगवान बोली, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यानी जो काम रजोगुण से उत्पन्न होता है वो क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी भी ना खाने वाला और बहुत बड़ा पापी होता है। इसको तो ही इस विषय में बैरी जान, और जो ये व्याप्त है यही उसका बैरी है और यही उसके साधक के कार्य में बाधा डालता है जो असफल होता है। धूमेनावृतैर्विहृथादर्शो मलेन च यथोलबेनावृत्तो गर्भस्थथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कर्मों के द्वारा यह ज्ञान भी ढका रहता है। अर्थात ज्ञान पे अंधकार के पट छा जाते हैं और जब तक वो पट पड़े रहते हैं तब तक वो उसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाननैव च। और हे अर्जुन, इस अग्नि की समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों की नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्चाधिष्ठान मुच्यते अतैर्वै मोहयस्तच्छेद ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तत्पश्चात तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यो नियम्य भरतवर्ष तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रतिहिर्होनं ज्ञान विज्ञानेनाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को बस में करके इन ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामों को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाण प्रणड्याहुरन्नेन्द्रियेभ्यं परं मनः
मनसस्त परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। अर्थात आत्मा जो कि स्वामी है, और उसी के द्वारा शरीर में जो भी है वो चेतनमय है। आत्मा के द्वारा, अंतरात्मा के द्वारा प्राप्त ज्ञान ब्रह्म ज्ञान माना जाता है, और वो सत्य ही है, और वो आपको सतमार्ग पर ले जाता है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा। अब इस तृतीय अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो इस प्रकार है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना अवजहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्ध से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके ही महाबाहो तुम काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। ये जो काम रूप दुर्जय आपके अंतर विद्यमान है, इसको तो मार डाल, और ये तब होगा जो तुम आत्मा के ज्ञान को समझेगा, उसमें तेरी आसक्ति होगी, तत्पश्चात तो सर्वत्र विजयी होगा। और तृतीय अध्याय गीता का जो कर्म योग से संबंधित है, इस श्लोक के साथ समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्।